Hello friends, this is Rahul and this is my channel Exam Alert. And in this channel we have conducting a crash course on maths for TET, CTET and UPTET examination. Till now we have covered different section of number system from part 1 to part 10 and some sections of environmental studies. Today we have picked a new topic, that is Eichicnium unitary laws. This is a different part from number system. So one question usually come from this topic in TET, different TET examinations and all. So एक प्रश्न जो कि आ सकता है उसके लिए हम एक एक नियम के विभिन्न पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 240 पिक्सल्स पे देख रहे हैं तो 360, 480 या 720 पिक्सल्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वॉइस क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आप अपने हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए क्रैक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यूपीटेट 2011 का है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो पहले हम ये बात कर लें कि 6 दर्जन पेंसिल में कितनी पेंसिल्स होंगी। आपको पता है कि 1 दर्जन पेंसिल में 12 पेंसिल्स होती हैं। जो 6 दर्जन पेंसिल्स में 12 छंग 72 पेंसिल हो जाएंगी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 दर्जन में 12 तो 6 दर्जन में 72 पेंसिल्स हो जाएंगी। अब आपसे कह रहा है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 3 पेंसिल का मूल्य क्या है, 20 रुपये। तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 1 को 20 से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे और 3 इधर डिवीजन में चला जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि 6 दर्जन पेंसिल 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 72 पेंसिल का मूल्य, अब 72 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये ऊपर चला जाएगा। तो 20/3 इंटू 72, 3 × 9 3 और ये 24 बार जाएगा 72, 3 दूनी 6 और बचेगा 1, 12, 3 चौका 12, तो 24 बार जाएगा। 24 दूनी 48 और 480 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसलिए 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य होगा 480 रुपये। अगला प्रश्न राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ है। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य रुपये 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा है। देखिए 3 सही 3/4 को पहले आप, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को पहले हम एक उचित भिन्न में हम कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 3 सही 3/4 है, 4 3 12, 3 15/4 हो जाएगा ना। 4 3 12 प्लस 3 15/4, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 15/4। तो 2 पेंसिल का मूल्य पूछा है आपसे, तो पहले आप 1 पेंसिल का मूल्य निकालिए। 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 1 का 15/4 से इधर गुणा होगा और 5 भागे में चला जाएगा। ये 15/4 भागे 5, तो रुपये कितना आ जाएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15/20। आप अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 5 चौका 20, 3/4 आ जाएगा। अब इसलिए 2 पेंसिल का मूल्य आपसे पूछा है। 2 पेंसिल का मूल्य बहुत ही आसान है, 3/4 इंटू 2, 3/4 इंटू 2, त्रिज्या गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो 3/2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो कि सीटेट 2012 में आया हुआ है कि 1 संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 संतरे का मूल्य 2.5 रुपये। पहले हम देख लेते हैं कि 1 दर्जन संतरे में कितने संतरे आते हैं, 12। अब आपसे 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य पूछा है, तो 3.5 दर्जन संतरों में कितने आ जाएंगे, 3 से 1/2, 3.5 इंटू 12। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2 इंटू 12, तो 3.5 दर्जन में 2 × 9 2 छंग 12, 7 छंग 42। इसका मतलब 3.5 दर्जन का मतलब 42 संतरे हैं। आपको 42 संतरों का दाम पता करना है। 1 संतरे का दाम आपको 2.5 रुपये दिया है, 42 संतरों का दाम आपको पता करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। 1 संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 42 संतरों का मूल्य आप 42 से इसको गुणा कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आंसर ले लीजिए 1/105 रुपये। 42 से इसको गुणा करने में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो 2.5 को आप लिख लीजिए 5/2। ठीक है, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं आप। 5/2 लिखते ही 2 × 9 2, 2 के सम में 22 और 21 पंचे 105। डायरेक्ट ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि सीटेट 2012 में आया हुआ है। बहुत ही ध्यान से पढ़िए ये प्रश्न। 1 पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है,
अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितनी पेंसिलें खरीदी और उसका मूल्य क्या हुआ, फिर हम वापस की बात करेंगे। देखिए, एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये और अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। पहले हम देखते हैं कि कितने पेंसिलें वो खरीद रहा है। देखिए, एक दर्जन में 12, तो आधे दर्जन में 6, तो 1.5 दर्जन में कितनी पेंसिलें आएंगी, 18 वस्तु आ जाएंगी। 18 पेंसिलें आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। 12 + 6, देखिए एक दर्जन में 12 और आधे दर्जन में 6, तो 12 + 6 18, 1.5 दर्जन में 18 पेंसिलें आएंगी। अब एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये बताया है और अमित कितनी पेंसिलें खरीदता है, 18 पेंसिलें। 18 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, आप 18 को 2.5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो, तो 18 से 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2 9 18 और 9 × 5 = 45 रुपये हो गया। अब अमित ने क्या दिया है, अमित ने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया है और पैसे बनते हैं 45 रुपये। उसने जितनी पेंसिलें खरीदी हैं उसके पैसे कितने बनते हैं, 45 रुपये। अब दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा, आप 100 में से 45 को घटाइए, 55 आंसर लीजिए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो कि सीटेट 2014 में आया हुआ है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें। देखिए, एक संतरे का मूल्य आपको कितना दिया है, 5.5 रुपये, ठीक है, 5.5 रुपये दिया है। 1 किलोग्राम से तो पहले हम बात कर लेते हैं 1.5 दर्जन संतरे का, क्योंकि 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य पूछा है। तो एक संतरे का मूल्य है आपका 5.5 रुपये। 5.5 को आप 11/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1.5 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, 18 संतरे। आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था 1.5 दर्जन संतरे का 18, तो 11/2 × 18 हो जाएगा, क्योंकि 11/2 इधर है। एक संतरे का मूल्य है, उसमें से आप 18, 1.5 दर्जन का मतलब 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 2 9 18, 11 9 99, इसका मूल्य 99 रुपये हो गया। अब आपसे कह रहा है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य पूछ रहा है आपसे, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य × 80, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य इतना था। तो 4 × 4 3 7/4 × 80, 20 4 × 4 20 × 80, तो 20 7 140, तो ये 99 रुपये, ये 140 रुपये हुआ। अब आपसे पूछा गया है कि 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। देखिए, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य 99 रुपये था, इसका 140 रुपये था। आपको दोनों का योग कर देना है, आंसर आ जाएगा 140 + 99 239। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए, तो अगला प्रश्न सीटेट 2015 में आया हुआ। हारून एक फल की दुकान में गया, उसने 1.5 दर्जन के लिए 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, 3.5 किलो सेब ₹57.60 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम ₹75.40 किलो की दर से प्रति किलो की दर से, और 750 ग्राम अंगूर ₹120 प्रति किलो की दर से खरीदे। ठीक है, इतनी चीज़ें उसने खरीद ली। यदि उसने फल विक्रेता को ₹500 का एक नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस कितने रुपए मिलेंगे, ये प्रश्न पूछा है। आइए फिर से एक बार प्रश्न को अच्छे से आत्मसात करें। लिखा है कि हारून एक फल की दुकान में गया, उसने 1.5 दर्जन केले, 1.5 दर्जन मतलब 18 केले ₹2.50 प्रति केला की दर से, 3.5 किलो सेब इतने की दर से, 1.5 किलो आम इतने रुपए प्रति किलो की दर से, और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। ठीक है, देखिए एक केले का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है। तो आपसे कहा 1.5 दर्जन, 18 केले का मूल्य कितना, 1.5 दर्जन में 18 केले होंगे, आपको बता रखा है मैंने 12 + 6। ठीक है, एक दर्जन में 12 और आधा दर्जन में 6, 18 केले हो जाएंगे। 2.5 रुपये को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। 1.5 दर्जन केले का मूल्य हो जाएगा 18 × 5/2, 2 × 2 2 18, 9 × 5 45 हो गया। अब अगले चीज़ देखते हैं, 3.5 किलो सेब आपसे कह रहा है, 1 किलो ₹57.60 प्रति किलो की दर से, तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना, 57.60। ठीक है, 3.5 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 7/2 × 57.60। सॉल्व करिए, आंसर लीजिए 201.60। उसी प्रकार से आगे आप बढ़ेंगे तो 1.5 किलो आम इतने रुपए प्रति किलो की दर से। देखिए 1 किलो आम का मूल्य क्या है, 1 किलो आम का मूल्य है 75.40। तो 1.5 किलो आम का मूल्य क्या हो जाएगा, 1.5 किलो आम का मूल्य होगा 75.40 × 3/2। ठीक है, रुपए, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 113.10। सॉल्व करिए आराम से, इसको कटिंग वटिंग करके मल्टीप्लाई करिए तो 113.10। उसके हिसाब से कह रहा है कि 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 120 रुपये है।
120 रुपये प्रति किलो की दर से आपने 750 ग्राम लिया। देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस तरह से 1 किलो को आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम अंगूर का मूल्य 120 रुपये है, तो 750 ग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा, 750 से इसका मल्टीप्लाई होगा, 1000 नीचे चला जाएगा। तो ये अगर इसको आप 250 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 250 तिहाई 750, 250 चौका 1000, तो 4 तिहाई 12, तो आप इसको काटिए यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 12 तिहाई 36, 350 बटे 4 और 4 क्रम 4, 4 9 36, 90 आ जाएगा, 90 रुपये। अब फलों की कुल कीमत आप देखिए, 45 रुपये के केले आए, 201.6 रुपये का सेब आया, आम 113.10 का आया और अंगूर 90 रुपये का आया। तो फलों की कुल कीमत आपने निकाल ली, कितना आ गया, 449, सबको जोड़ देना है, 449.70। अब आपने देखिए फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट दिया, तो उससे विक्रेता से कितने रुपये वापस मिलेंगे, तो 500 में से इसको घटा दीजिए, 500 रुपये में से 449.70 को घटा देंगे, तो आ जाएगा 50.30 रुपये वापस उसको देने पड़ेंगे फल विक्रेता को, हर उनको वापस दिए हैं। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। दोस्तों इस तरह से जो एक नियम में, मतलब यूनिटरी लॉ में जितने भी, यूनिटरी मेथड में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैंने सारे आपका कंप्लीट करवा दिए हैं। इस तरह के सवाल ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और इससे हट के कोई भी सवाल आएगा नहीं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये 6 सवालों का एक ग्रुप ऐसा था कि जिनको आप लगा लेंगे तो इससे बाहर के टाइप का कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाने वाला है। और धीरे धीरे नंबर सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ है, अभी नंबर्स एलसीएम और फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेके भी एक सीरीज़ हम चलाने जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योमेट्री के कुछ पार्ट हैं, और राशियों की तुलना से भी सवाल आते हैं। ज्योमेट्री से खासकर बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ज्योमेट्री को हम एक्सक्लूसिवली लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका नोट्स भी देंगे आपको, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस करिए। कोई समस्या आ रही हो या कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट को बहुत ही सीरियसली लेते हुए हम अपने जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे। और सब्सक्राइब का बटन तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आगे नेक्स्ट सीरीज़ में हम लेके आएंगे आपके साथ में गुणनखंड और लासा मासा। उसके लिए आप हमें 1 दिन का समय दीजिए। कल आपको ये लासा मासा और गुणनखंड, पहले गुणनखंड ख़त्म करेंगे, फिर लासा और मासा को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि बिना गुणनखंड ख़त्म किए हुए हम लासा मासा पे बढ़ नहीं सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड काइंडनेस।